एक दफ़ा एक शख्स आलिम दीन के पास गया और कहा कि शेख साहब मेरा एक मामला है। मैं बहुत परेशान हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अपनी बीवी से ख़ूबसूरत तरीन औरत दुनिया में कोई लगती ही नहीं थी, लेकिन शादी का कुछ अर्सा गुजरने के बाद ऐसा हो गया है कुछ अब कि मुझे बाकी तमाम औरतें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे अपनी बीवी खूबसूरत लगती ही नहीं है। ये क्या मामला है? मैं ख़ुद बड़ा परेशान हूँ, लेकिन ऐसा है मेरे साथ। जिस पर शेख साहब कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी शादी दुनिया की सारी औरतों से करवा दी जाए तो तुम्हें सारी औरतें ही बदसूरत लगने लग जाएंगी और तुम्हें जो गली में कुत्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर लगने लग जाएंगे। जिस पर वो शख्स हैरान हो गया और कहने लगा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब कितनी फजूल बात है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, क्योंकि मसला तुम्हारी निगाह का है, तुम्हारी नीयत का है। जब इंसान में और बेहतर की हवस हो जाती है, वो शुक्र करना बंद कर देता है और की तलब में निकल पड़ता है ना, तो फिर जो उसके पास होता है वो उसको कभी अच्छा नहीं लगता। चाहे वो औरत हो, पैसा हो, नौकरी हो, उसे फिर वो बेहतर की तलाश होती है कि कुछ इससे और बेहतर मिल जाए। जब इंसान का दिल भर जाता है तो वो कहता है मुझे अब इससे और बेहतर मिल जाए। इसीलिए तुम्हें अपनी बीवी अब अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत नहीं लगती, और तुम्हें तो दुनिया की सारी औरतों से भी तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो ये मसला हल नहीं होगा। ये हवस, ये भूख, ये निगाह का मसला फिर कब्र की मिट्टी ही ठीक कर सकती है। कहने का मकसद ये है कि आप एक लड़की को उसके घर से ब्याह के लाते हैं तो आप उसके अखलाक भी देखते हैं, उसकी खूबसूरती भी देखते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती है उस लड़की की, वो आपको देखती है, आपका घर बार देखती है, फिर वो एक माँ बनती है। माँ बनना आसान काम नहीं है, अपने एक बच्चे पैदा, अपने इंसान से इंसान निकलता है और कई तब्दीलियाँ औरत में आ जाती हैं। उसकी रूटीन चेंज हो जाती है, उसका अपना आप मर जाता है। औरतें अपना ख्याल भी रखती हैं, लेकिन मर्द हजरात को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनकी बीवियां उनके घरों में उनकी इज़्ज़त महफूज करके बैठी हैं, उनकी औलाद को संभाल रही हैं, उनका घर चला रही हैं। उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय जब मर्द आके अपनी बीवी जो सारा दिन की थकी हारी काम की होती है, आपके घर वालों को देख रही होती है, आपके बच्चों को देख रही होती है, ख़ुद खाना खाए ना खाए वो इस बात का ख्याल रखती है कि मेरा शौहर घर आ रहा है, उसकी पसंद का कोई चीज़ होनी चाहिए। वो ख़ुद घर की हांडी सालन में से अपने लिए रखे ना रखे, आपका हिस्सा रखती है कि मेरे शौहर को ये चीज़ पसंद है तो मैं उसके लिए रखूँ। उस पर आप ये कहना शुरू करते तो मुझे तो अपनी बीवी खूबसूरत ही नहीं लगती। आपको तो अपनी बीवी फिर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए जो कि आपका इतना ख्याल कर रही है। ये मसला सिर्फ निगाह का है, नीयत का है। जब इंसान नाशुक्रा हो जाता है ना तो उससे फिर कोई नेमतें, अल्लाह की कोई बरकतें, कोई रहमतें नज़र ही नहीं आती। ऐसा भी होता है कि औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ जाती हैं। औरतों को चाहिए कि अपने शौहर के लिए सजें, सवरें, उनका ख्याल रखें। रिश्ता हमेशा दोनों तरफा चलता है, लेकिन मर्द हज़रात को पे ये ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी औरत को इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें, अपनी बीवी को इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें कि उससे बेहतर कोई नहीं है उनके लिए। उसकी गलतियों पे उसको सुधारें, उसको बताएं, उसकी अच्छाइयों पे उसे अप्रिशिएट करें। आप जब उसे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे ना तो फिर वो आंख बंद करके दुनिया भर के काम आपके लिए कर देगी और थकन का इजहार नहीं करेगी। लेकिन आप जब उसे कहेंगे अब तो तुम मुझे प्यार ही नहीं लगती, अब तो तुम में वो बात नहीं रही, तो फिर वो औरत क्या दिलचस्पी दिखाएगी आपको लुभाने की, आपके लिए सजने संवरने तैयार होने में। वो तो ये बात कह के छोड़ देगी कि मेरे शौहर को तो मैं कुछ भी कर लूँ, प्यार ही नहीं लगती। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी का? जब आप अपने लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपको चाहिए कि अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा हो जाए। तो खुदारा अपनी बीवियों को दूसरों की बीवियों के साथ कंपेयर ना किया करें, दूसरी औरतों के साथ कंपेयर ना किया करें। आपको ये तो याद रह जाता है कि आपको 4 शादियां करने का वो हक अदा है, पर एक का हक तो मुकम्मल अदा कर दिया करें, फिर दूसरों की तरफ आया करें। इसलिए अपनी इज़्ज़तों का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत से बात किया करें, उन्हें एहसास दिलाया करें कि वो उनके लिए सबसे नायाब और कीमती हैं।
उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करवाया करें। जब आप ये चीज़ें उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया करें, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे, आप अपनी बीवी, अपने पार्टनर को उसका ख़्याल रखना शुरू करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, उसे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे ना, फिर देखिएगा कि आपके रिश्ते में किस कदर खूबसूरती पैदा हो जाएगी।